सभागार के दोनों ओर एक हौज और उसमें एक फव्वारा हुआ करता था। इस कुंड में श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान करते थे। मंदिर के विभिन्न हिस्सों में 4 देवनागरी शिलालेख खुदे हुए देखे जा सकते हैं। दत्त मंदिर के पीछे हरिहरेश्वर मंदिर की दीवार पर 1140 का एक शिलालेख है। दूसरा शिलालेख मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक स्तंभ पर है और शक 1158 का है। तीसरा शिलालेख मुख्य मंदिर के बाईं ओर नवग्रहों के छोटे मंदिर में एक स्तंभ पर है और चौथा शिलालेख मुख्य मंदिर के पीछे शेषशायी मंदिर के बाईं ओर है। जैसे ही हम पूर्वी दरवाजे से प्रवेश करते हैं, ये शिलालेख आता है। महालक्ष्मी के दर्शन के लिए दूर दूर से सैकड़ों भक्त आते हैं। पुणे मुंबई से बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। मंदिर के प्रबंधन और पूजा पाठ के लिए कुल 20 पुजारी हैं। प्रत्येक शुक्रवार को मंदिर के पटांगण में पालकी में देवी की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये त्योहार साल में 3 बार मनाया जाता है। उनमें से पहला चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन महालक्ष्मी की पीतल की मूर्ति को पालकी में रखकर जुलूस निकाला जाता है। दूसरा त्योहार आश्विन मास की पंचमी तिथि को होता है। इस दिन कोल्हापुर से 4.83 मैं महालक्ष्मी की मूर्ति को पालकी जुलूस में ऊपर टेम्बलई के मंदिर में ले जाया जाता है। उस समय कस्बा बावड़ा की अविवाहित बेटी, जो गांव का मुखिया है, टेम्बलई को सोने की भेंट चढ़ाती है। आश्विन पूर्णिमा पर मंदिर को रोशनी और दीपों से सजाया जाता है और देवी को महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। हर साल जनवरी, फरवरी और नवंबर में सूर्यास्त के समय महालक्ष्मी मंदिर में एक बेहद खास घटना का अनुभव होता है। वो है 31 जनवरी और 9 नवंबर सूर्य की किरणें दरवाजे से प्रवेश करती हैं और सीधे महालक्ष्मी की मूर्ति के चरणों पर पड़ती हैं। 1 फरवरी और 10 नवंबर सूर्य की किरणें देवी की छाती तक पहुंचती हैं। 2 फरवरी और 11 नवंबर डूबते सूरज की किरणें देवी के पूरे शरीर पर पड़ती हैं। इस त्योहार को महालक्ष्मी का किरणोत्सव कहा जाता है। ये त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। परिसर संपादन महालक्ष्मी मंदिर के आसपास स्थित मंदिरों में शेषशायी और नवग्रह मंदिर वास्तुकला और प्राचीनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शेषशायी का मंदिर पूर्वी द्वार के दक्षिण में है। इस मंदिर में शेषनाग के शरीर पर बैठे विष्णु की मूर्ति है। इस मंदिर में एक लिंग है और मंदिर के सामने एक सुंदर मंडप है। इसकी छत के भीतरी गुंबद पर मूर्तिकला और नक्काशी इतनी अद्भुत है कि इसकी तुलना आबू की विमल सभा की छत पर की गई नक्काशी से की जा सकती है। इस नक्काशीदार छत के निचले हिस्से में जैन तीर्थंकरों की दिगंबर मूर्तियां खुदी हुई हैं और उनके बगल में कन्नड़ भाषा में एक शिलालेख है। यह मंडप संभवतः किसी धर्मनिष्ठ जैन राजा द्वारा बनवाया गया था। नवग्रह मंदिर के सामने की ओर एक सुंदर मंडप भी है और उस मंडप की छत के भीतरी तरफ 9 तपदानों से इस मंडप को नवग्रह मंडप कहा जाता है। दरअसल चालुक्य या होयसल काल के बाद की छत की तरह इस मंडप की छत पर मुख्य देवता के चारों ओर अष्टदिपालों का चित्रण है। इस अटकल को बहुत समर्थन है कि यह मुख्य देवता जैन हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आवारा में 2 मंदिर शेषशायी और नवग्रह जैन हैं। यह मंडप प्राचीन भारतीय मूर्तिकला का अत्यंत उत्कृष्ट नमूना है। मंडप के ऊपरी भाग पर हंसों की अत्यंत सुंदर मूर्तियां हैं और अंत में अप्सराओं की नक्काशीदार मूर्तियां हैं। दाहिनी ओर एक छोटे से मंदिर में महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा की एक छवि है और सूर्य को ले जाने वाले 7 घोड़ों के रथ की उत्कृष्ट नक्काशी है। उपरोक्त 2 मंदिरों के अलावा मुख्य मंदिर के क्षेत्र में अन्य छोटे पूजा स्थल भी हैं, जिनमें हरिहरेश्वर, मुक्तेश्वरी आदि मंदिरों का उल्लेख करना आवश्यक है। मंदिर के उत्तर की ओर पहले काशी और मनकर्णिका नाम के 2 कुंड थे। ये कुंड अब मिट्टी से भर गए हैं और उनमें मौजूद मूर्तियों और अन्य छवियों को संग्रहालयों या अन्यत्र ले जाया गया है। वर्तमान में महालक्ष्मी मंदिर के सभी मामलों की देखरेख एक समिति की मदद से कलेक्टर द्वारा की जा